हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। संजीव कुलकर्णी, मेलबर्न से। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का जो रिधुन है, इसमें भी हम काफ़ी कलाकारों को, दिग्गजों को एक साथ ट्रिब्यूट ऑफर करने लग रहे हैं। दिसंबर का महीना ही थोड़ा पॉपुलर सा लगता है, काफ़ी सारे कलाकार एक साथ हैं। तो इस बार थोड़ा अलग ट्राई कर रहा हूँ। इस बार ऐसे ट्राई करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के मिश्रण वाले सुना देंगे, यानी इन द सेंस सिंगल सॉन्ग, सिंगल आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट नहीं, लेकिन कलेक्टिवली ऑफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बनता है सीनियोरिटी के वाइज भी अगर देखें, वरना और अगर फिल्म इंडस्ट्री में स्टैचर के हिसाब से भी देखें, तो बनता है कि हम दिलीप कुमार साहब के साथ ही स्टार्ट करें। ट्रेजेडी किंग, एक एक उनका जो नाम था 50s में, स्पेशली 60s तक शायद थोड़ा कम होते गया। अर्ली 60s में अच्छा खासा था, एंड ऑफ 60s तक कम हो गया, बट 50s में तो दिलीप कुमार एक एक नाम था, एक फोर्स था फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके नाम पे मूवीज़ बनती थी, चलती थी। एक जो गाना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये उसी का शायद एक एग्जाम्पल है कि एज सच मूवी थोड़ा हटके था उस टाइम के लिए। ज़रूरी भी नहीं था कि इंडियन ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि ये इटालियन हिस्ट्री के ऊपर, जुडाइज़म के ऊपर मूवी था। मूवी का नाम भी था यहूदी, विच मीन्स जूस। बट फिर भी केवल और केवल दिलीप कुमार और मीना कुमारी इन दो शख्सियत के नाम के ऊपर ये पिक्चर चली, खूब चली। हालांकि विमल रॉय जी का पिक्चर है और बनी भी अच्छी होगी, बट उस मूवी का एक फेमस सा गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। और स्टार्ट थोड़ा मेरे रेंज के बाहर का है, होप अच्छा आएगा, पर आप पसंद करोगे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवाना है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, मोहब्बत का कसूर। तू न पहचाने तो है ये दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आ, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है।
ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। तो ये था यहूदी फिल्म का गाना। देखिए, दो तीन इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कहा, ये यहूदी का मतलब होता है हिंदी या उर्दू में जुडाइज्म या जूस, राइट। फिर आप सोचेंगे कि भाई इंडिया का जूस से क्या काम, बट ये सरप्राइजिंग सा फैक्ट है कि इंडिया शायद इस वजह से कि उसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, उसके वजह से भी हो सकता है शायद कि अगर कोई एक छोटा सा 0.0001% का भी कोई अगर आबादी हो तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो इंडिया में एट दिस पॉइंट, ये तो बनी थी खैर 50s में मूवी, एट दिस पॉइंट ऑल्सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट जूइश पॉपुलेशन इन इंडिया। आपको याद होगा जब द अनफॉर्चुनेट 26/11 इंसिडेंट हुआ था, तब भी एक जूइश सिनेगॉग के ऊपर ही अटैक हुआ था। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट जूइश पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया हैज ऑलवेज बीन ओपन टू कल्चर्स, और इसी तरीके से जुडाइज्म भी इंडिया में प्रचलित हुआ और पल रहा है। और एक सरप्राइजिंग पॉइंट इस मूवी यहूदी के बारे में ये कि शायद फिल्म इंडस्ट्री के द मोस्ट फेमस जू जो हैं, शायद वो इस मूवी में है ही नहीं। उनका नाम है डेविड, जो प्यारे से हमारे जो कलाकार हम सबको पसंद है, ऋषिकेश मुखर्जी के सारे मूवीज़ में होते हैं, वो इस मूवी में है ही नहीं, और वो जू है। और इंटरेस्टिंग और एक बात कि जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम और जूस तो ऊपरी बहुत एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। ये तो हम देख ही रहे फिलहाल क्या हो रहा है, लेकिन ये सब हमारे हिंदुस्तान में ही हो सकता है। तो चलिए इसका लिंक लेते हुए, जैसे मैंने कहा था कि हर गाने में मैं क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ऑब्वियसली बाकी सब तो मैंने बता दिया। म्यूजिक भी शंकर जयकिशन का है, तो आप गेस कर सकते हो कि लिरिसिस्ट कौन होंगे, और वो है हमारे प्यारे शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, कवि शैलेंद्र शंकर, short, he lived for a very short time, unfortunately, and the next song that I'm going to sing is very very dear to me for that reason as well. एक तो गाने के बोल बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा यादगार रखने वाले बोल है, पर ये एक मूवी है जो उनके बहुत करीब थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी जान भी लेकर चली गई। उसके बाद इस मूवी को ख्याति प्राप्त हुई, पर क्या फ़ायदा ऐसे ख्याति का, राइट। तीसरी कसम, उनकी प्रोडक्शन की मूवी, जो उनका सब कुछ, इट टुक अवे हिज सेविंग्स, इट टुक अवे हिज पीस, मेंटल पीस ऑफ माइंड, एंड इट इवेंचुअली टुक अवे हिज लाइफ एज वेल। तो उस गाने का उस मूवी का ये गाना मेरे लिए यादगार है। मूवी में बहुत सारे गाने हैं, सारे के सारे हिट, बट ये गाना खासकर मुझे पसंद है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे,
तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये वाला खास कर सुनिए। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो ये था शैलेंद्र जी का वो यादगार गाना। ऑब्वियसली इसके बाद भी उनके गाने आए, क्योंकि गाने लोग पहले लिख देते थे, मूवीज बाद में रिलीज होती थी। तो ऐसा नहीं है कि 1967 के बाद शैलेंद्र जी के गाने नहीं आए। ऑलमोस्ट इट केम अप टिल मेरा नाम जोकर। बट पॉइंट ये है कि 1966 एंड में अनफॉर्चुनेटली शैलेंद्र साहब हम सबको छोड़कर चले गए। अगर एट द एज ऑफ जस्ट 43 है, मेरी कोई उम्र होती है। लास्ट लाइन सुनिए उनका क्या था, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा देख भी नहीं पाए बेचारे। तो होता है, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होती है। इट्स फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एनी इंडस्ट्री वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी and you just invest your money purely because of your passion, without having certain training or background and the support of people obviously, तो ये होता है। सॉरी वी मिस यू शैलेंद्र जी, पर आपके गाने हम सबके साथ हमेशा रहेंगे। ऑब्वियसली इस गाने के साथ ऑटोमेटिकली जुड़े हैं जो अगले लेजेंड जिनके लिए ये था, वो है राज कपूर जी। राज कपूर, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, ये एक ग्रुप था, लता मंगेशकर, और इस ग्रुप में एक और इम्पॉर्टेंट लिरिसिस्ट होते थे, हसरत जयपुरी। अब सोचिए कि ये फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है कि मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं शैलेंद्र जी, पर फिर भी उसमें उन्होंने 2 गाने हसरत जयपुरी जी को दिए। और ये हमेशा ऐसे ही होगा। अगर शंकर जयकिशन म्यूजिक डायरेक्टर है तो मोर और लेस यू कैन अज्यूम कि उसमें शैलेंद्र और शंकर जयकिशन रहेंगे, हसरत जयपुरी रहेंगे गाने के लिए। तो ऐसे भी दिन थे जब ये ग्रुप काम करती थी, संगठन। तो इसी के साथ राज कपूर जी को भी ट्रिब्यूट देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ टोंगा बीट की तरफ। बट मुझे 1 मिनट दीजिए, आई जस्ट नीड सम वाटर, सॉरी। चलिए मैं आ गया। अब बढ़ते हैं टांगा बीट की तरफ,
जो कि ओपी नैयर साहब का, आई वुडंट से ओपी नैयर साहब का ट्रेडमार्क है, क्योंकि उसके पहले भी और उसके बाद भी लोगों ने टांगा म्यूजिक और बहुत सारे म्यूजिक यूज़ किए हैं, बट ओपी नैयर साहब के साथ ये जुड़ गया है, शायद ये टैग किसी और के साथ नहीं आएगा, टांगा बीट यानी ओपी नैयर। ओपी नैयर साहब ने भी इस मूवी के, इस गाने के पहले एक आध दो जगह यूज़ करा है टांगा बीट, लेकिन शायद मैं कहूँगा कि ये इट वॉज द फर्स्ट मूवी दैट और सॉन्ग दैट बिकेम वेरी पॉपुलर, और उसके बाद उन्होंने बहुत यूज़ की। इनफैक्ट इसी साल में 1957 में ही डिड इट इन अदर मूवी, पहले मैं वो गाने वाला था, बट सोचा कि ये वाला पेश करता हूँ बिकॉज दिस मूवी रिलीज फर्स्ट एंड बिकेम पॉपुलर फर्स्ट, एंड दिस ऑल्सो फर्स्ट फॉर शम्मी कपूर, बिकॉज शम्मी कपूर इस मूवी के पहले ऑलमोस्ट एक 7 साल तक स्ट्रगलिंग एक्टर रहे, इस मूवी के बाद ही बिकेम पॉपुलर। हालांकि स्टोरी ऐसी है कि ये मूवी बनी थी किसी और के लॉन्च के लिए, लॉन्च या लाइक उनको फ्लैगशिप जो हीरोइन है अमिता जी उनके लिए, बट क्रेडिट इंसिडेंटली शम्मी कपूर साहब को मिल गया पूरा। एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट मूवी ऑफ द फेमस लेजेंडरी नासिर हुसैन साहब, जिनको हम जानते हैं काफ़ी सारे पॉपुलर मूवीज़ की वजह से, यादों की बारात, कयामत से कयामत तक, अकेले हम अकेले तुम, इन दोनों के प्रोड्यूसर्स, जो जीता वही सिकंदर। बट एज हिज फर्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब की ये मूवी मानी जाएगी, तुम सा नहीं देखा। ये एक और ख़ास मुझे इसलिए लगता है क्योंकि बहुत छोटा सा गाना है, 3 स्टैंजा भी है, म्यूजिक बीच में कुछ नहीं है, तो गाने वाले के लिए तो दिस इज प्लेजर, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द इंटरल्यूड म्यूजिक टू फिनिश। चलिए कोशिश करता हूँ। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलिया, आंखें हैं या बिजलिया, जाने किस किस की आए कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, आहा तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश है, धड़कने मदहोश है, अब न आज हम चढ़ा नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। ये म्यूजिक सुनिए।
ये अच्छा है ना कि अगले गाने का इंट्रोडक्शन या अगले गाने का प्रमोशन इसी गाने में कर दो। जवानी आए मस्त मस्त दिन पिए, जो कि इसी मूवी का गाना है, बट उसको इंट्रोड्यूस कर दो और उसका प्रमोशन कर दो। सीखना चाहिए आजकल के म्यूजिक डायरेक्टरों को कुछ, पुराने म्यूजिक डायरेक्टरों से ऑनेस्टली। हाँ, लेकिन एक बात है कि तब के दिनों में शायद कॉपीराइट या वगैरह इतना नहीं होता था। आजकल तो हर चीज़ से डरते हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, अगले गाने की तरफ पढ़ते हैं। फिर से ये एक ड्यूअल आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट है जिनका इंसिडेंटली आज ही बर्थडे, यानी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पे आज December 8 हो चुका है और दोनों का आज ही बर्थडे है, धर्मेंद्र जी और शर्मिला टैगोर जी। धर्म जी इज टर्निंग 89 टुडे, गॉड ब्लेस हिम and with a longer life, and Sharmila ji is turning 80 today. So दोनों ही के लिए एक गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही हटके गाना है। ये आप ना धर्म जी के साथ एसोसिएट करोगे, ना ही शर्मिला जी के साथ एसोसिएट करोगे, पर ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसे मूवी का गाना है। विद ऑल ड्यू ऑनेस्टी, मेरी कोई औकात नहीं है, बट फिर भी मैं धर्म जी को एक्टर नहीं मानता, इन द सेंस ही इज अ वेरी प्लेजेंट एंड अ वेरी हैंडसम एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑन द फिल्म इंडस्ट्री, बट I wouldn't rate him as a high actor, with the exception of these few movies जो या तो ऋषिकेश मुखर्जी की बनी है या बिमल रॉय जी की बनी है, जो एक ही स्कूल के हैं सारे। तो सिर्फ उन मूवीज में आपको दिखेगा कि धर्म जी का एक्टिंग सामने आता है, वरना वो ही मैन, वो चलो ठीक है यार, बट एक्टिंग अगर सामने दिखता है तो इन मूवीज में। तो ये एक पहली मूवी है उस श्रृंखला में, इन अ वे, आफ्टर ऑफ कोर्स द बिमल रॉय मूवी, बट ऋषिदा के मूवीज में पहली, विच इज अ मूवी कॉल्ड एज अनुपमा। अनुपमा में म्यूजिक है हेमंत कुमार जी का, और ये गाया भी उन्होंने ही है। मैंने अनुपमा आज तक देखी नहीं है, बट इसके बाद देखूंगा मैं। पर ये गाना अगर आप गौर से सुन ले तो ये गाने में आपको मूवी का स्टोरी पता चल जाएगा। दैट्स व्हाट इट इज, एज सिंपल एज दैट। एंड क्या पावर है सिर्फ गाना, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद में बताऊंगा कि माई थॉट ऑफ हाउ दिस माइट बी फिल्म्ड एंड हाउ सिंपल इट इज, बट गाना पहले सुन लेते हैं। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो। मैं हमको खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो। मैं हमको खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला। माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया। अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब
खुशी का देखा नहीं, देखो जो कभी तो भूल गए, माना है कि तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो, मैं हमको खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। तो अनुपमा का ये गाना धर्म जी और शर्मिला जी के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये उनके पर्सनालिटी के विरुद्ध है ये गाना, बट देन आई जस्ट थॉट आई प्रेजेंट इट बिकॉज ऑफ दैट टच दैट आई मेंशन। गुलजार जी के बोल है जो कि एक तरीके से बिमल, मैं वो यही कह रहा कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि बिमल रॉय एक इंस्टीट्यूशन थे कि जिनके साथ कुछ लोग पले बड़े और वो चलते गए फिर साथ में, और फिर अपने आप ब्रांच भी हो गए, तो भी वो ग्रुपिज्म में काम करते थे। बिमल रॉय ऑल्सो पास्ड अवे अर्ली, तो ऋषिकेश मुखर्जी एडिटर हुआ करते थे उनके यहाँ पे, सलील चौधरी जी राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, तो ये एक तरीके से चलता गया कारवां साथ में। हेमन जी भी थे उनके साथ, जो काफ़ी उनके गानों में दिखाई पड़ते हैं। तो लास्ट वाला स्टैंजा मुझे खासकर बहुत पसंद आया कि इतना तो किसी में गम नहीं, गम कोई किसी का ले तब सकता है जब तुम्हारे खुद के पास गम हो और तुम उसको शोक और कर सको, तो इतना तो किसी में गम नहीं। क्या सोच है, अभी पता नहीं गुलजार जी कितने यंग रहे होंगे तभी, बट ऐसे कहाँ से आते थे उनको, आई डोंट नो। ऑसम। तो इसी के बाद थोड़े लाइवली मोड के तरफ चलते हैं, जो बचे हुए दो कलाकार हैं उनको ट्रिब्यूट देते हुए। उदित नारायण झा जी, 80s 90s 2000s, और अदर आई वुड से 90s एंड 2000, 80s के तो बहुत एंड में प्रचलित हुए हो, बट तब के जो हमारे लिए एक फेमस सिंगर, नेपाली बट अभी इंडियन बन चुके हैं, नेपाल से आते हैं ओरिजिनली। जब वो बोलते हैं तो उनका बोलने का अंदाज, बोलने का स्टाइल अलग है, वॉइस भी थोड़ी भारी है, बट जब गाते हैं तो क्या मधुर गाते हैं। कहते हैं कि रफ़ी साहब भी ऐसे ही थे, नहीं रफ़ी साहब एक्चुअली उनकी वॉइस में भी मिठास थी, गाने में भी मिठास थी, पर उदित जी का वॉइस थोड़ा भारी है, बट जब गाते हैं तो वाह वाह जादू ही कर देते हैं। तो ये एक गाना 2000 के एक सुप्रसिद्ध मूवी से, ये सुन लीजिए, उसके बाद कुछ और बोलता हूँ। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरा दिल भर, मेरा एतबार कर लो,
जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहां ये रख दूं, मुझ पे आंखें चार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। हे 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 आहा, हे 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 आहा। तो ये भी एक ऐसा गाना है जो पता है आपको याद होगा कि 90s के दौर में फिर ऐसे होते थे कि गाने इतने लंबे लंबे लंबे, पता नहीं क्यों इतने लंबे गाने करते थे, बीच में का इंटरल्यूड सुनते रहना पड़ता था। फिर पता चला कि शायद इसलिए होता था, स्पेशली इस गाने को देखो, अगर इसके पेयरिंग को देखो तो गाने बजाने के लिए लोग स्विट्जरलैंड चले जाते थे आउटडोर। बाकी सारे मूवीज होते हैं मुंबई में, तो आउटडोर जाए तो ऑब्वियसली फैमिली वगैरह नहीं जाएगी, तो ये हीरो हीरोइन को थोड़ा पता नहीं, शायद इस वजह से लंबे लंबे गाने होते थे इनके। तो धड़कन ये वही गाना मूवी है जिसके वजह से एक तरीके से आप कह सकते हो कि अक्षय कुमार के करियर में एक फिर से एक रिवर्स ट्रेंड आया, वेयर ही स्टार्टेड गिविंग अ फ्यू मोर हिट्स, क्योंकि पहले उनके सीरीज से काफ़ी सारे फ्लॉप्स हुए थे। देन शिल्पा शेट्टी के साथ शायद ये आखिरी मूवी रहा होगा उनका, अब जो आ रहे हैं वो अलग है, बट आखिरी मूवी रहा होगा वेयर ही दे परफॉर्म्ड एज अ लीड पेयर। बट ये वो मूवी भी है जिसमें हम जो सुनील शेट्टी साहब के लिए हम वो जो आइकॉनिक डायलॉग सब उनका मिमिक करते हैं, मैं भी करने वाला हूँ, वो इसी मूवी का है। तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि। मालूम है बहुत घटिया था, बट मुझे बोलना था बस। तो ये सुनील शेट्टी साहब और उदित नारायण जी को ट्रिब्यूट देते हुए आखिरी गाने की तरफ बढ़ता हूँ। आई नो अशोक जी आप शैलेंद्र लिखना चाह रहे थे, बट गलती से शैली शैलेंद्र हो गया, तो सोचा कि यही एक मौका ले लेते हैं। और शैली शैलेंद्र जी का भी हालांकि ज़्यादा उन्होंने मूवी में सक्सेसफुल नहीं हुए, गाने ज़्यादा दिए नहीं उन्होंने, पर एक गाना जो मुझे भी पता नहीं था कि उनका है, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत हमने गाए हैं इस गाने को, स्पेशली ट्रिप्स वगैरह में, जब बस में स्कूल के पिकनिक जाते थे तो ये गाना तो चलना ही चलना है। आज पता चला कि शैली शैलेंद्र जी का है, तो थैंक यू शैली जी फॉर सच अ लवली सॉन्ग। शैलेंद्र जी के सुपुत्र हैं बड़े वाले। ही डिड, राज कपूर जी ऑफर्ड हिम टू राइट द सॉन्ग जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, इन मेरा नाम जोकर। उसके बाद कुछ मूवीज में गाने दिए, ज़्यादा हिट नहीं हुए, बट दिस सर्टेनली सीम्स एज वन ऑफ दोज हिट सॉन्ग्स। तो कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्ट थोड़ा मुश्किल है इसका भी, बट होपफुली आप एंजॉय करोगे।
इसका स्टार्टिंग म्यूजिक सुनिए। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे, सिमिलर है। हाँ, मीठी है मौसमी तो कड़वा है करेला, माशूक तेरे अंदर तू बाहर खड़ेवा। जा जवानी कब से बुला रही है, बुढ़ी के चक्कर में तू काय को पड़ेवा। याद आया गाना? मेरे को सूट भी करता है, बम्बई का हूँ। आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। आज संडे भी है, ये सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। अरे सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। गए राजा महाराजा, अब सब तुझा माझा। अरे मिलके बजाओ बाजा, हलवा खाओ ताजा। सभी अमीर बनो, गरीबी दूर करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। अब न कोई हो कड़का, न कोई पैसे वाला। अरे नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। छोड़ो काले धंधे, सफेद काम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। चलिए इसी हाई बीट पे आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ये जो लास्ट गाना था, जिसे मैंने कहा कि शैलेंद्र जी
शैलेंद्र जी के सुपुत्र के लिए थैंक यू अशोक जी के उनका नाम आपने गलती से सजेस्ट कर दिया, पर उनके लिए भी एक गाना प्रस्तुत करने का मौका मिला। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि मेरे जो फेवरेट है जिनका मैं गाना बहुत पसंद करता हूँ, किशोर दा, मैंने उनका आज एक भी गाना नहीं गाया। सारे ही अलग अलग, पता नहीं कैसे आए या कैसे नहीं आए, बट इसी के साथ मैं अपनी कोशिश को ख़त्म करता हूँ। Thank you very, very much once again to all of you viewers, listeners, and Ashok ji for keeping us all together. Fantastic. Thank you. Yeah, see you and have a great weekend.